परमेश्वर हमारा साथ हमेशा चल रहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के अंदर कौन है। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा साथ है। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरा साथ है तो हम सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे ये दो लोग चल रहा था और उसके समय पर ऐसे समय हो गया था कि परमेश्वर ने उससे बात किया है, वजन बांटा है और सब कुछ बोलने के समय पर परमेश्वर उनकी आंखों को खोल। आज भी आपको आपकी स्पिरिचुअल आंखों को खोलने के लिए जरूरत। तो इसी समय पर भी आप इस कहानी के द्वारा ये मान लो कि सदा हर दिन परमेश्वर आपकी पास है, आपकी साथ है। लेकिन हम कहीं भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ कहाँ है। वो आपके साथ चल रहे हैं, वो आपके साथ अभी भी बैठा है पवित्र आत्मा की द्वारा। तो अगर आपको कुछ जरूरत है तो परमेश्वर से आप बात कर सकता है और परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा और आपकी सवाल को जवाब देगा। देखो, हम कई बार ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन हमारा हृदय को खोलते नहीं। हम ढूंढते हैं लेकिन अगुवाई नहीं लेते हैं। परमेश्वर कहाँ ढूंढते हैं? गलत जगह में। परमेश्वर ने बोला है कि हम तीसरा दिन जी उठेंगे। वचन ये नहीं कहता है कि सब लोग बैठकर प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर जी उठने के बाद नहीं मिलो, पहले मिलो। उन लोग मिलने के लिए नहीं गया है, उसका शरीर को थोड़ा पालन करने के लिए गया था। हम भी हमेशा परमेश्वर की साथ चलते हैं, लेकिन किस कारण से हम परमेश्वर की ओर से जा रहे हैं? अगर आज भी परमेश्वर जी उठा है करके हम विश्वास करते हैं तो हमको परमेश्वर की एडवाइस लेना जरूरी है और स्पेशली परमेश्वर की वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन। जब वचन पढ़ते हैं, देखो हमने लास्ट सीन में जब देखा है, जब वचन को देखने के पढ़ने के समय पर उनकी आंखों खोल गया था, उनकी अंदर से परिवर्तन होने शुरू हो गया। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे हमारा अंदर परिवर्तन नहीं होगा। जब तक हम वचन को गहराई से नहीं करते हैं, परमेश्वर की वचन के द्वारा हमारा अंदर बदलाव नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और एक दूसरे के, जैसे पत्रोस ने बोला है कि ऐसे एक दूसरे को परमेश्वर आपके ऊपर क्यों प्रेम रखता है कि हम एक दूसरे के ऊपर प्रेम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे पत्रोस ने पूरी तरीके से उसकी परमेश्वर के हाथों में दिया है, ऐसे हमारा जिंदगी भी परमेश्वर की अंदर देना जरूरी है। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की अगर हम ये करना है तो हमारा एक्सपीरियंस क्या है। जब उन्होंने रोटी को तोड़ी और वो परमेश्वर की प्रशंसा को एक्सपीरियंस कर सकता था। जब उन्होंने परमेश्वर की प्रयास टेस्ट किया है, जब परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या करने के लिए चाहता है आपकी जिंदगी में, अगर वो समझने के लिए कोशिश करेंगे तो पूरी तरीके से परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए शुरू करेगा। तो पहला है कि परमेश्वर कौन है आपकी जिंदगी में, ये सोचना और समझना जरूरी है। दूसरा है कि परमेश्वर की प्रशंसा सदा हमारा साथ है, ये आपको दिखना और ये आपको समझना जरूरी है। तीसरा है कि हम एक साथ को मिलकर प्रार्थना करना, एक साथ मिलकर एक दूसरे को दुख और खुशी को समझना जरूरी है। चारवा है, एक रिश्ता को बढ़ाने के लिए आपको समय चाहिए, या आप परमेश्वर के साथ है दूसरे लोगों के साथ, तो उसके लिए आपको अलग से रिश्ता बनाने के लिए समय रखना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है कि हम परमेश्वर के अंदर स्ट्रेंथन होना है और परमेश्वर के अंदर हम बढ़ने के लिए ये कहना है कि जैसे पत्रोस ने कहा है कि परमेश्वर जब आपसे पूछेगा क्या आप मेरे से प्रेम रखते हैं, आपको बोलना है हाँ परमेश्वर। प्रेम रखने के मतलब है कि सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। प्रेम रखने के मतलब है कि आपको परमेश्वर को पहली स्थान देना पड़ेगा। प्रेम रखने की मतलब है कि परमेश्वर को सब कुछ का पहले परमेश्वर आएगा। पहली वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपकी साथ है।
जैसे ये चेलों के साथ उन्होंने मिला था रोड में, रास्ता में, ऐसे ही परमेश्वर आपको आपके साथ मिलने के लिए तैयार है। और उस परमेश्वर को हम ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। इस परमेश्वर को हम परमेश्वर को पूरी तरीके से हमारा हृदय को देने के लिए परमेश्वर, जैसे पत्रोस ने परमेश्वर को पूरे हृदय को दिया है, इसे क्या हम परमेश्वर को हमारा हृदय दे सकते हैं? तो अगर देंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा काम कर सकता है, आपकी कमजोरों को दूर कर सकता है, आपकी परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ लेके जा सकता है। जैसे हम उन्होंने वचन को सुना है, उनके हृदय जलने के लिए शुरू हो गया था। जैसे उन्होंने परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए शुरू किया है, तो आज भी परमेश्वर की वचन को आप आपके अंदर लेना है। हर एक सुबेरे जब उठेंगे परमेश्वर के वचन को देख। कई बार बहुत लोग आजकल नया स्टाइल है कि परमेश्वर मेरे से बात करो, गूगल में जाकर टाइप करते हैं कि हाउ विल गॉड हेल्प मी, और वहां पे कुछ रीडिंग करते हैं, गूगल में टाइप करते हैं हाउ विल गॉड हेल्प मी, उसके बाद प्रेयर करेंगे, परमेश्वर मेरे को एक वचन दिखा दो, उसके द्वारा समझ सकता हूँ कि परमेश्वर हमसे बात कर। उसके बाद ज्यादा जाएंगे सीधा टिकटॉक, नहीं तो इंस्टाग्राम, वहां पे ओपन करने के टाइम पे ये आएगा कि परमेश्वर आपके लिए मदद करेगा, और एक वचन आएगा हालेलुया परमेश्वर मेरे से बात किया। ये गलत है, ये परमेश्वर नहीं कर रहा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर कर रहा है आपसे। आमीन। तो सोशल मीडिया में वचन को मत ढूंढो, यूट्यूब में वचन को मत ढूंढो। परमेश्वर आपको बाइबल दिया है, वो सत्य वचन है, वचन वहां पे है, सोशल मीडिया में नहीं। मैं ये क्यों करते हैं बात, क्योंकि हम जब गूगल को टाइप करते हैं, गूगल क्या करता है, सब आप जो भी टाइप करते हैं उसको सबको भेजता है और वो पैसा कमाता है, और वो टाइप करने के कारण आपका सोशल मीडिया में ये आ जाता है। और मान लो आप वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे को मेरा सवाल के लिए जवाब चाहिए, जब ओपन करेंगे आंसर टू योर प्रेयर, आपकी सवाल की जवाब यही है। आप सोचे हालेलुया परमेश्वर हमसे बात किया। ये परमेश्वर ने नहीं किया है, गूगल ने किया है। गूगल चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, तो वहीं रहो, आप बढ़ेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे नहीं, लोग बढ़ेंगे, उनकी स्टेटस बढ़ेंगे, उनकी लाइक्स बढ़ेंगे और उनकी सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं बढ़ेगी। यूट्यूब नहीं, गूगल नहीं, वहां पे मत ढूंढो। परमेश्वर यूट्यूब के द्वारा बात नहीं करता, परमेश्वर वचन के द्वारा बात। तो हर दिन ये निर्णय ले लो कि हम बाइबल को खोलेंगे। मैं ये नहीं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग बाइबल लेके आए, लेकिन कोशिश करो कि आपके हाथ में, आपकी हैंडबैग में, आपकी बैग में एक बाइबल। कई बार हम भूल जाते हैं, नहीं तो खो जाते हैं कि हम किस लिए बाइबल रखना। वचन आपकी द्वारा काम करने के लिए शुरू करने के समय पर आपकी हृदय में बदलावन शुरू हो जाता है। जब आपकी हृदय में बदलावन शुरू हो जाता है, परमेश्वर आपके अंदर काम करने के लिए शुरू करता है। जब परमेश्वर आपके अंदर काम करने के लिए शुरू करता है, आप लोगों के साथ काम करने के लिए शुरू। आमीन। तो शुरुआत है, आप परमेश्वर के साथ समय बिता दो। सेकंड है कि आप आपके हाथ को ऐसे करेंगे और ऊपर करेंगे, साइड में करेंगे, तो आप सोच रहे कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। तो अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो जी उठने वाला, जी उठा है परमेश्वर, आज भी जिंदा है, वो सब कुछ आपकी जिंदगी में कर सकता है। आपकी दुख क्यों, आप दुख में क्यों, आपको नफरत क्यों, आपको ये सोच है कि हम हार जाएंगे क्यों, आपकी जिंदगी में ये सब चीज नहीं होना है। सिर्फ विश्वास होना है, सिर्फ विश्वास होना है। आमीन, हालेलुया।